स्टेट चेयरमैन मंजूर अंसारी साहब, सारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं। आप बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा हैं। साथियों, आने वाली 5 तारीख को आपको घरों से निकलना है और न सिर्फ बदरपुर के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि दिल्ली के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ। मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है। मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। ये चुनाव नफरत और मोहब्बत के बीच में है। ये चुनाव झूठ और सच्चाई के बीच में है। दिल्ली का ये चुनाव जिस पर पूरे देश की नजरें हैं, पूरा देश ये देखना चाहता है कि आप नफरत वाली ताकतों के साथ खड़े हैं या मोहब्बत वाली ताकतों के साथ खड़े हैं। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपके बीच में ये कहने आया हूं साथियों कि इससे पहले आप कहां थे, किस पार्टी को वोट दिया करते थे, किसके लिए आपने जहन बना रखा था, वो सब अपनी जगह है। लेकिन इस चुनाव में आपको ये सोचना है कि एक तरफ तमाम ताकतें, तमाम बहुरूपिये एक साथ खड़े हैं और एक तरफ अकेला राहुल गांधी खड़ा है जो पूरे देश में मोहब्बत का पैगाम देने के लिए जाना जाता है। मैं उसका सिपाही बन के आया हूं। अर्जुन को राहुल गांधी जी ने अपना सिपाही बना करके आपके बीच में भेजा है, अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है। मैं जानता हूं ये इलाका वो इलाका है जहां उत्तर प्रदेश से लेकर के, बिहार से लेकर के आए हुए न जाने कितने परदेसी साथी यहाँ पर रहते हैं। मैं जानता हूं ये इलाका वो इलाका है कि सड़कों की हालत इतनी खराब है कि आप इन सड़कों पे चलो तो पता ही नहीं चलता कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। मुझे पता है कि एक एक लिंटर डालने के लिए, एक एक स्लैब डालने के लिए यहाँ लाखों की बोली लगती है, वसूली होती है। इस भ्रष्टाचार से अगर मुक्ति चाहते हो तो एक मजबूत आदमी के बेटे को विधायक बना करके असेंबली पहुंचाओ। अर्जुन बढ़ाना बिल्कुल अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल करके और मजबूती से लड़ करके आपके हुकूक के लिए मेरे भाई, कोई झाड़ू लेकर के आएगा, कोई कमल का फूल लेकर के आएगा, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि इस बार किसी के झांसे में नहीं आना है। मुझे बताओ, जब दिल्ली चल रही थी तो क्या कोई अरविंद केजरीवाल अपने घर से बाहर निकला था आपके लिए? नहीं निकला, अपने घर में दुबक के बैठे थे। कौन निकला आपके लिए? राहुल गांधी निकल करके आपके लिए सामने आया, खड़ा हुआ और उसने मोहब्बत का पैगाम दिया। जब हाथरस में दलित बिटिया का बलात्कार हुआ, उसकी लाश को रात के 2 बजे जला दिया गया, तो निकला कोई अरविंद केजरीवाल, निकले कोई नरेंद्र मोदी? नहीं निकले। कौन निकला? राहुल गांधी निकले और हाथरस में दलित बिटिया के परिवार को सीने से लगा के उनके आंसू पोंछने का काम किया। याद करो कि जब मणिपुर में बिना कपड़ों के बेटियों को परेड कराई गई तो कोई नरेंद्र मोदी जी निकले? नहीं निकले। कोई अरविंद केजरीवाल निकले? नहीं निकले। कौन निकला? कौन गया मणिपुर? राहुल गांधी निकले। संभल में जब लाशें बिछी थी तो उन लाशों का जवाब मांगने के लिए कोई अरविंद केजरीवाल घर से निकला? नहीं निकले। नरेंद्र मोदी जी निकले? नहीं निकले। कौन गया संभल के रास्ते पर? राहुल गांधी गए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर कौन चला पैदल? राहुल गांधी चले। नारा क्या लगाया? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नारा क्या लगाया? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मेरे भाई, अगर आपके हर मुद्दे पर, संभल पर राहुल गांधी खड़ा है, दिल्ली दंगों पर राहुल गांधी खड़ा है, हाथरस की बिटिया के लिए राहुल गांधी खड़ा है, मणिपुर के लिए राहुल गांधी खड़ा है, कन्याकुमारी में राहुल गांधी खड़ा है, कश्मीर में राहुल गांधी खड़ा है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी खड़ा है, लोकतंत्र के लिए राहुल गांधी खड़ा है, तो फिर वोट अगर किसी बहुरूपिये को दोगे तो आप अपने जमीर के साथ नाइंसाफी करोगे। मैं आपके जमीर को झकझोरने आया हूं और ये कहने आया हूं कि यह चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। अर्जुन, नाम ही अर्जुन है और अर्जुन का निशाना हमेशा मछली की आंख होती है। इमरान प्रताप करी, इस अर्जुन को भी पता है कि असेंबली पहुंचने के बाद बदरपुर के इन इलाकों में कितना काम करना है। और मुझे पूरा यकीन है कि ऊपर वाले ने पहले से इन्हें इतना नवाज रखा है कि इन्हें करप्शन करने की जरूरत नहीं
है। यहाँ के जो करप्शन करने वाले लोग हैं उनको ठीक करने का काम अर्जुन भड़ाना करेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। साथियों, ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो चाय बेच के सत्ता में आए, इमरान प्रताप वाली में बचना चाहिए। एक तरफ वो लोग हैं जो चाय बेच के सत्ता में आए, दूसरे वाले हैं जो दारू बेच के सत्ता में पहुंचे। कंपटीशन चल रहा है, लेकिन आप जैदपुर के लोग हैं, आपको हराम और हलाल का फर्क तो पता ही है, तो बहुत सोच समझ के फैसला करना है। मैं अपने दलित भाइयों को भी पुकार के ये बात कहता हूं कि खतरा इस समय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर है, खतरा इस समय लोकतंत्र पर है। ये 10 साल से शीला दीक्षित जी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को भला बुरा कह करके सत्ता में आने वाले लोग, इन्होंने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। जितने फ्लाईओवर, जितने मेट्रो स्टेशन बना करके शीला दीक्षित जी गई थी, आज भी जस की तस है दिल्ली। सड़कों की हालत खराब हो चुकी है, ट्रैफिक व्यवस्था खराब है। डेवलपमेंट के नाम पर एक ने बड़ा वाला जुमला दिया, एक ने छोटा वाला जुमला दिया। एक बड़ा वाला है, दूसरा वाला उनका छोटा रिचार्ज है। तो आप किसी मुगालते में मत रहो। आप ये सोचो कि वो आपके मुद्दे पे खड़े होंगे तो आप गलतफहमी के शिकार हो। वो आपको जब जब जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल अपने घर में बैठे हुए मिलेंगे, कभी बाहर नहीं निकलेंगे। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चले, कभी अरविंद केजरीवाल 4 कदम चले किसी मुद्दे पर? नहीं चले ना। तो फिर राहुल गांधी ने अगर अर्जुन भड़ाना को अपना नुमाइंदा बना के, अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है, तो फिर आपका फर्ज बनता है कि इस भाई को जिता करके असेंबली पहुंचा दीजिए। अर्जुन को दिया गया आपका एक वोट 5 फरवरी को। हाथ के पंजे के सामने वाले बटन दबा करके जब आप अर्जुन को वोट देंगे तो आपका वोट सिर्फ अर्जुन को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका अर्जुन को दिया गया एक वोट सिर्फ अर्जुन को नहीं मिलेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। आपका अर्जुन को दिया गया एक वोट सिर्फ अर्जुन को नहीं मिलेगा, इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा। ये गुजारिश करने के लिए आपके बीच में आया हूं। मैं आपका अपना हूं, आपके बीच में रहता हूं। चाहे प्यारी दीदी योजना हो, 2500 की गारंटी हो, गारंटी कार्ड हो, ये सारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए घोषित की हैं। और कांग्रेस पार्टी की घोषणा न तो नरेंद्र मोदी जी के जुमले की तरह जुमला होती है, न अरविंद केजरीवाल की तरह झांसा होती है। हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। और मैं तो आपका अपना हूं साथियों, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। सड़क से संसद तक आपके मुद्दों पर लड़ता रहता हूं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महास पर, मुझे उन सफों में तलाश कर बोलता रहता हूं आपके मुद्दों पर। तो आज यहां भी खड़ा होकर के आपसे अपील कर रहा हूं। हमारे पास जो सर्वे है, उस सर्वे में बदरपुर की सीट पर कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। मुझे पार्टी ने कहा कि इमरान जाओ, अपने लोगों को समझा करके आओ, अपने लोगों से गुजारिश करो, हाशिए पे मौजूद एक इंसान से बात करो, उनसे कहो कि अर्जुन को एक वोट दे करके असेंबली पहुंचाएं। भटकना नहीं है, गुमराह नहीं होना है, बरगलाने में नहीं आना है, अपना एक वोट लेकर के जाना है। ये झाड़ू लेकर के कोई आपके बीच में आए और समझाने की कोशिश करे तो उससे कह देना कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। और आम आदमी पार्टी वालों, सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो। आप तैयार रहना साथियों, सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो। हमारे खून का धब्बा है, झाड़ू से न छूटेगा, हमारे खून का धब्बा है, झाड़ू से न छूटेगा। जाते जाते बस इतना कह के जा रहा हूं, हो चौकीदार या पलटी मार
बहुत समझदार लोग हैं। हो चौकीदार या पलटी मार, हो पलटी मार या चौकीदार, दोनों ने मिलकर के इस दिल्ली को किया बर्बाद। हो बंटाधार बंटाधार बंटाधार, हो चौकीदार या पलटी मार, हो चौकीदार या पलटी मार के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि यहाँ के छोटे वाले बड़े जुझारू बेच रहे थे, मौका मिला तो साहब खुलकर दारू बेच रहे थे कि नहीं बेच रहे थे? बेच रहे थे कि नहीं बेच रहे थे? कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। बात सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल सही। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा के जनता के असली मुद्दों से दोनों हुए फरार। हो चौकीदार या पलटी मार, हो चौकीदार या पलटी मार। साथियों, आपके बीच में पहली बार आया हूं लेकिन आखिरी बार नहीं आया हूं। अभी चूंकि हर्ष चौधरी के लिए मुझे पहुंचना है संगम बिहार, सभा की समय की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन क्या करना है? ये सारे लॉन्च करना है आपको। रूबी जी, बिलाल अहमद, हसीब अहमद साहब, उमैर साहब, नदीम कुरैशी साहब। अच्छा, जो गारंटी है उसको बाद में इस गारंटी को लॉन्च करेंगे। लेकिन आपसे इतना कह रहा हूँ साथियों, देखिए आप सबको एक एक शायरी याद है, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा कि झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं। उठाइए अपना एक एक हाथ मंच से लेकर के सामने तक, पीछे तक, और मुझे भरोसा दिलाइए कि अपना एक एक वोट लेकर के 5 को निकलेंगे, भाई अर्जुन को दे करके आएंगे इंशाल्लाह।